हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को खूब तेजी से अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है। और आपकी जो बोर्ड परीक्षा की तैयारी है बहुत शानदार तरीके से चल रही है। ठीक है। तो आज जो है हम आप लोगों के सामने पढ़ाएंगे कक्षा 12 का जो सेकेंड पार्ट का जो लेसन है। ठीक है, 8वां लेसन, एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिल अम्ल। इस लेसन का थोड़ा बहुत जो है कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो है पेपर में आ सकता है उसको हम पढ़ाएंगे। आप लोग जो है तैयारी ज़्यादातर कोशिश यही रखिए कि जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी बेस है, ठीक है, उसी से तैयारी को तेज रखिए, उसी से कीजिए। ठीक है, क्योंकि जो पेपर में प्रश्न आपके आएंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएंगे, क्योंकि जो बोर्ड है, ठीक है, यूपी बोर्ड, वो कुल मिलाकर जितना है सब कुछ वो सिर्फ एनसीईआरटी को ही प्रेफर करता है, यानी वो उसी को ज़्यादा मान्यता है। तो जो आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न आएंगे वो सिर्फ एनसीईआरटी से ही आएंगे। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादा इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, और न ज़्यादा अभी इस समय इतना अधिक स्रोत भी रखिए कि जो है हम विद्या से पढ़ लें, अरिहंत से पढ़ लें, मास्टर माइंड से पढ़ लें, बालाजी से पढ़ लें, नहीं। अभी इस समय जो है सिर्फ एक प्रकाशन। ठीक है, इस समय जो है सिर्फ एक प्रकाशन, और उसके बाद में कोई नहीं। जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी की पढ़िए और खूब अच्छे से तैयारी करके सॉरी, अपनी बोर्ड परीक्षा में जाइए। ठीक है, तो जो है आइए हम देखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने जो हमारे ठाकुर जी हैं, ठीक है, श्री कृष्ण भगवान, उनकी तस्वीर लगी हुई है। हम जो है इसको एक मिनट। अब जो है देखिए, जो हमारा लेसन है, अब आप लोग रेडी हो जाइए, ये थोड़ा समय लग गया उसके लिए सॉरी। ठीक है, जो लेसन है आपका, यह है एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ठीक है, ये क्या क्या है, एल्डिहाइड। ठीक है, ये पूरा जो है एलिफेटिक, एलिफेटिक एलिफेटिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक, और उसके बाद में फिर है कीटोन। ठीक है, उसके बाद में क्या है, कीटोन। और उसके बाद में है कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक अम्ल या एसिड, जो भी आप लोग को। ठीक है, ये जो है आपके लेसन का नाम है, ये सेकंड पार्ट है, और उसका जो है 8वां लेसन है, 8 नंबर का। ठीक है, तो इसके पहले जो है, सबसे पहले तो आप लोग जो है, जैसे आप एल्डिहाइड पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, लेकिन इसके पहले थोड़ी बहुत जानकारी आप लोगों को दे दें कि जो है, इसमें जो क्रियात्मक समूह होता है, ठीक है, वो क्या, जैसे जो उसमें समूह जुड़ता है उसको कहा जाता है क्रियात्मक समूह। ठीक है, जो क्रियात्मक समूह है आपका, उसमें थोड़ा बहुत आप लोग ये जान लीजिए। क्रियात्मक समूह, अब जो क्रियात्मक समूह है उसके आधार पर जो है इसका किया गया विभाजन। ठीक है, इसका किया गया विभाजन, और विभाजन किया गया तो उसमें क्या क्या आता है, इसको पहले आप लोग जान लीजिए। ठीक है, क्रियात्मक समूह में जो बांटा गया, वो सबसे पहले जो हाइड्रोकार्बन, ठीक है, यानी जो हाइड्रोकार्बन के रूप में होते हैं, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन में जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें जो है बंध बनता है, बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत जो बॉन्ड बनता है, उसमें जो है क्या होता है, अगर जैसे मान लीजिए, हाइड्रोकार्बन का मतलब हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, यानी ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन और कार्बन, अगर मान लीजिए कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं पता, और कोई हाइड्रोकार्बन पूछ ले, तो अगर कुछ नहीं जानते हैं तो इतना आप कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से युक्त है, वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। इसमें हाइड्रोजन कार्बन उपस्थित हो, कुछ नहीं पता है नॉर्मली, तो आप सिंपल सा इतना कह सकते हैं। ठीक है, अब उसमें क्या है, यानी सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड। तो अब ये देखो, वो ये एक प्रकार की संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला। ठीक है, यानी ये कैसी होगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला होगी। सब एकल बंध द्वारा बन जाएंगे हाइड्रोजन, और उसमें कोई नया क्रियात्मक समूह नहीं जुड़ पाएगा, तो वो कैसी कहलाएगी, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। अच्छा, ये किसके अंतर्गत, जब जो है कोई भी समूह जो है एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है, तो हम उसमें लिखते हैं एल्केन, यानी एन लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक, अर्थात एकल बंध के द्वारा अगर बंधी है तो हम उसको क्या कहेंगे, वो एल्केन समूह का है, एल्केन श्रेणी का है। ठीक है, और उसमें हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। उसके बाद में इसी में आता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जब उसका विभाजन किया जाता है तब। ठीक है, तो जो है इसमें एक आता है द्विबंध द्वारा, ये तो एकल बंध हो गया, ये आपका क्या है, एकल बंध। एक आता है द्विबंध। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को दो रूपों में बांटा गया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब सबसे पहले बॉन्ड के आधार पर देख रहे हैं, तो बॉन्ड के आधार पर अगर एकल बंध लगा है, सब में पूरा एकल बंध से बना हुआ है, तो उसमें हम क्या करेंगे, एन जोड़ेंगे। ठीक है, अभी एग्जाम्पल भी बता रहे हैं। अगर द्विबंध द्वारा बंधा हुआ है, ठीक है, द्विबंध यानी कि मान लो इसे सी डबल बॉन्ड सी, ऐसे बंधा हुआ है, सी डबल बॉन्ड सी द्वारा अगर बंधा हुआ है, ठीक है, तो वो किसके लिए, किस में आएगा, इन,
इसमें क्या जोड़ेंगे, तब हम इन जोड़ेंगे। ठीक। और अगर इसी में आता है ट्रिपल बॉन्ड यानी त्रिबंध, ठीक है, त्रिबंध जुड़ा है यानी सी ट्रिपल बॉन्ड सी ऐसे, ठीक है, यानी ट्रिपल बॉन्ड द्वारा बंधा हुआ है तो किसमें आएगा आइन, सॉरी, वो किसके अंतर्गत आएगा, आइन, यानी उसमें क्या लगेगा, आइन जुड़ेगा। अब जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल आप लोग जो है एक चीज देखे होंगे, जैसे लिखा रहे सी सिंगल बॉन्ड, ठीक है, सब एच के द्वारा, ठीक है। अभी इसको भी हम बता दे रहे हैं कि एक कार्बन होगा तब क्या लगेगा, क्या नाम होता है, दो कार्बन होगा तब क्या होता है, तीन होगा तो क्या होगा, जैसे C12 से C10 तक होता है, ठीक है। अब ये देखो एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन है, तो इसको मिलाकर बन क्या गया आपका CH4, तो सब एकल बंध के द्वारा बने हैं, तो ये क्या हो गया आपका मीथेन, ये आपका क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मीथेन हो गया, ठीक। अब फिर जो है दिया गया है द्विबंध द्वारा, अगर कोई ऐसी क्रियात्मक संरचना हो, ठीक है, इसमें जो है क्या हो कि द्विबंध से जुड़े हुए, जैसे कि CH2 मान लो, या और कोई भी मान लो, जैसे दिया गया है दो कार्बन को हमें जोड़ना है, जैसे मान लो CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब ये है क्या, ये है C2H4, अगर इसको कुल मिला दिया जाए, पूरा रूप से मिला दिया जाए, तो ये क्या है C2H4 है, तो ये क्या है एथिलीन है। तो अच्छा इन इसलिए लगा क्योंकि दो ही बंदा है, ठीक है, एथिलीन, ठीक। और उसके बाद में एक ट्रिपल बंद है, ट्रिपल बंद के लिए क्या लगता है, आइन लगता है, ठीक है, ट्रिपल के लिए क्या लगता है, आइन लगता है। तो अब मान लीजिए कोई ऐसा सूत्र हो, ठीक है, कोई ऐसा यौगिक हो जिसमें जो है ट्रिपल बंध बंधा हुआ हो, ठीक है, तो हम उसको क्या कहेंगे, जैसे कि मान लो CH ट्रिपल CH, ठीक, तो अब ये क्या है C2H2 है, तो ये क्या है, ठीक है, ये क्या है आपका एसिटिलीन है, ठीक है, ये क्या है आपका एसिटिलीन है, एसिटिलीन, देख लीजिएगा मात्रा वगैरह जो है आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। और ट्रिपल बंद में जो है इसमें जो है एथाइन भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज जो है आप लोग थोड़ा सा जान लीजिए, और थोड़ा सा इसमें जो क्रियात्मक समूह एक जुड़ता है, ठीक है। अब देखो एक होता है हाइड्रोजन ग्रुप यानी हाइड्रो ग्रुप होता है, ठीक है, तो जो हाइलाइट वाले होते हैं उसमें जो है इधर देख लीजिए, ठीक है, हाइलो यानी जो हाइलाइट ग्रुप होता है, ठीक, इधर हम लिख दे रहे हैं नाम, यानी हाइलाइट, ठीक, हाइलाइट वाले जो होते हैं उसमें हम यक्ष क्रियात्मक समूह मानते हैं, और यक्ष के स्थान पे जुड़ता क्या क्या है आपका Cl Br, और उसके बाद में Cl क्या मतलब है क्लोरीन यानी कि क्लोरो लगेगा, Br जुड़ेगा तो ब्रोमीन यानी ब्रोमो लगेगा, आई यानी आयोडीन यानी आयोडो लगेगा, ठीक है। अगर उसमें क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन ग्रुप का यक्ष के स्थान पर Cl लगा तो क्लोरीन यानी क्लोरो, अगर ब्रोमीन जुड़ा तो यानी कि ब्रोमो, आयोडीन जुड़ा तो आयोडो, इस चीज को याद रखिएगा। उसके बाद में जो अगला आता है क्रियात्मक समूह वो आता है OH, ठीक। अब OH जो है आपका ये एल्कोहल, एल्कोहल,
ये एल्कोहल, ठीक। और एल्कोहल जिसमें जुड़ता है किसी भी हाइड्रोकार्बन में, तो उसके स्थान पर जो है हम क्या लगाते हैं, ठीक है, या तो ऑल लगता है, ठीक। और अगर इसको नहीं जोड़े तो सीधा सीधा जो है वो एल्कोहल ही लिख देते हैं, कहीं कहीं पे लिखा आपको मिलेगा, ठीक है। जब आप आईपीएससी नाम निकालेंगे तो उसमें जो है कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। जैसे अभी यही लगा दिया जाए, मान लो पहला जो एल्केन वाला है, ठीक है, अभी कर दिया जाए CH4OH, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है, मेथेनॉल, यानी ऑल लग जाएगा अगर हम ऐसा बनाते हैं यूपीएससी नाम तो, ठीक है। अब फिर उसके बाद में OH के बाद में आता है ईथर समूह, ठीक है, ईथर इसको कहा जाता है ईथर, ये है आपका ईथर समूह। तो चीजें वैसे हल्की फुल्की जान लीजिए कि क्या जो कौन कौन सा क्रियात्मक समूह जो है जुड़ता है, ठीक है। अब ईथर जब जुड़ता है तो ईथर भी लिखा जाता है, जैसे आ जाए मेथिल ईथर, एथिल ईथर, और उसके बाद में ऑक्सी भी लगता है, अनुलग्न में ऑक्सी भी जोड़ते हैं, जैसे मेथॉक्सी है, एथॉक्सी है, प्रोपॉक्सी है, ठीक है, इस प्रकार से ऑक्सी भी लगता है इसमें। उसके बाद में एक आता है एल्डिहाइड, जिसको आप लोगों को पढ़ना भी है, ठीक है, एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड है वो है आपका CHO, ठीक, ये क्या है CHO, ठीक है। और CHO जब एल्डिहाइड लगता है तो इसमें जो है क्या बनता है, एल्डिहाइड भी लिखा जाता है, ठीक, एल्डिहाइड, ठीक है, यही जोड़ते हैं। जैसे कि फार्मिक एसिड है तो भी उसका नाम बनाना हो तो फार्मेल्डिहाइड, ठीक है। उसके बाद में एसिड अम्ल है, एसिटिक अम्ल है तो एसिड एल्डिहाइड, ठीक। इस प्रकार से साधारण आईयूपीएसी नाम जो है बनाया जाता है, यानी साधारण जो उसका नाम लिखा जाता है। नाम देखो जो लिखा जाता है दो प्रकार से, एक होता है साधारण पद्धति से, एक होता है आईयूपीएसी, ठीक है। दोनों पद्धति से उसका जो है नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद में आता है एक कीटोन, जिसको आपको पढ़ना है। एक क्या आता है, कीटोन, ठीक है। अब कीटोन जो है ठीक है, इसमें आता है कीटोन में कीटोन जो है C, ठीक है। अब एक कीटोन क्रियात्मक समूह है तो इसमें लगता है चाहे आप नॉन लिखो या ओन लिखो, ठीक है, कहीं कहीं ओन भी आपको मिलेगा। कीटोन यानी ये नॉन ओन का तात्पर्य, इसका तात्पर्य सिर्फ इतना है, ये जो है एक जो है ओन, ठीक है, यानी एक मात्रा सहित उसमें जुड़ता है एसिड, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एसीटोन, ठीक है। अभी जैसे एसीटोन ये लिखा है आपके सामने, ठीक है, एसीटोन, ठीक। अब ये जो टोन है तो इसमें टोन में ओन का अनुलग्न है, ओन क्या है, अनुलग्न है। तो इस प्रकार से जहाँ पे कीटोन क्रियात्मक समूह जुड़ेगा तो वहां पर क्या लगेगा, नोन कहीं कहीं लिखा रहता है, ठीक है, ओन कहीं कहीं उच्चारण में आता है, फिलहाल इसी प्रकार से उसमें अनुलग्न किया जाता है। उसके बाद में फिर एक आता है जो कार्बोक्सिल, ठीक है, वो होता है कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिलिक है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो है आपका COOH, ठीक है, COOH, ठीक। अब ये किसी भी जो है हाइड्रोकार्बन में ये COOH जुड़ेगा तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, या जो है इसे एसिड लगा हुआ है, ठीक है, एसिटिक एसिड, ठीक।
तो इस प्रकार से आपने इतनी जो है क्रियात्मक समूह जाने, यानी ये जो है एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध जाने, इतने लगभग जो है और भी जुड़ते हैं। फिलहाल आपको जो है हमें यहाँ तक पहुँचाने का सिर्फ एक उद्देश्य था कि आप इस प्रकार से आ जाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमको एल्डिहाइड पढ़ना है, कीटोन पढ़ना है और कार्बोक्सिलिक पढ़ना है, यानी जो है इसमें क्या जुड़ेगा, अम्ल जुड़ेगा, एसिड यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब ये चीज जो है हमको इतना ये पता हो गया कि हमें ये पढ़ना है। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे। देखो एक होता है जो आता है, आप लोगों को बता दें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हाइड्रोकार्बन में जब आईपीएससी नामकरण करते हैं तो कार्बन परमाणुओं की संख्या और ग्रीक में नाम उनका क्या है, यानी ग्रीक संख्या के आधार पर उनका नाम क्या बताया जाता है, इस चीज को आप लोग जो है जान लीजिए। ठीक है, तो ये जो पहला आपने अभी देखा, ये सारी चीजें, ठीक है, अब ये सब जो है आपको जो है अच्छे से नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जो है बार बार नहीं आएगा। ठीक है, अब जो है जो हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या होती है, ठीक है, कार्बन, ये चीज जो है आपका आईपीएससी नामकरण में बहुत सहायता करेगा। ठीक है, ये आप लोग जो है 10th क्लास से भी पढ़कर आए हैं, कार्बन परमाणुओं की संख्या। ठीक है, ये होता है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10। इस प्रकार से जो है कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो C1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और दूसरा होता है ग्रीक संख्या में इनका जो नाम होता है। ठीक है, नहीं, ग्रीक संख्या में जो इनका नाम है, ग्रीक संख्या। ठीक, अब इसमें जो है इसका नाम क्या है। ठीक है, तो एक कार्बन जो है तो हम उसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे मेथ। दो कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, एथ। तीन कार्बन है तो क्या लिखेंगे, प्रो। चार कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे, मेथ, मेथ एथ प्रो ब्यूट। ठीक है, दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में फिर जो है पांच है तो पेन। ठीक, उसके बाद में छह है। ठीक है, अब अभी इसको हम बताएंगे भी कि जो है किस प्रकार से जो है इसमें जो है जुड़ता है। ठीक है, ठीक है, अब उसके बाद में फिर आप छह कार्बन है तो हो जाएगा आपका एक्स। ठीक, सात कार्बन है तो आपका है, और उसके बाद में आठ कार्बन है तो आपका हो जाएगा ऑफ। ठीक, और नौ कार्बन है तो आपका हो जाएगा, ठीक है, नॉन। और 10 कार्बन है तो डेथ। ठीक है, इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं, क्योंकि हम नोट से नहीं पढ़ा रहे हैं जो है, ताकि अगर कोई देखे तो ये कहे कि हाँ सर जी इधर उधर देख रहे हैं। बुक सामने रखे हैं, ठीक है, बुक में जो आपके नोट्स हैं बस उनसे हम हेडिंग देख रहे हैं, उसके आधार पर जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से बेटर तरीके से समझ में आ जाए।
ठीक है। हाँ, नहीं तो ये देखो कि हाँ आप सर जी को छुप के देख रहे हैं, तो अब भाई इतना तो पूरा बुक तो लर्न है नहीं, जो हमें कहना है वो साफ साफ कहना है। ठीक है। और इसका जो है पीडीएफ मतलब अच्छे से तैयार करना मतलब इतना आसान बात भी नहीं है, क्योंकि देखो इधर उधर से बहुत चीजें दी गई, तो कई किताबों से सोर्स जोड़ जोड़ के अगर आप लोगों को समझा दिया जाए, आप लोगों को अगर पसंद आए, अच्छा लगे, समझ में आ जाए, तो आप लोग ज़्यादा प्रेशर तो नहीं करेंगे, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। कमेंट में जहाँ पे नहीं समझ में आएगा वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि हाँ यहाँ पर हमें ये चीज़ नहीं समझ में आया है, उसको हम कोशिश करेंगे जो है कि आपका समाधान करें। ठीक है। और आप लोग जो है तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जो है हौसला मत हारिए। ठीक है, बोर्ड परीक्षा है, अपने हौसले को बुलंद रखिए। ठीक है, क्योंकि देखो किसी ने कहा भी है कि हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। ठीक है, हौसलों के तर्कस में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ। ठीक है, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, फिर भी जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। ठीक है, तो अपना हौसला बुलंद रखिए, कभी हारने की बात मत सोचिए, हारोगे तो जीतोगे, ये भी बात सही है। ठीक है, इसलिए अपने हौसले को आसमान पर रखो और तैयारी अपनी जोर शोर से करते रहो, निराश मत हो, हम आपके साथ। ठीक है, अगर कभी ऐसी बात आ जाए, कोई पूछे कि हम आपके हैं कौन, तो आप बता देना हम आपके साथ। ठीक है। अब देखो सारे चीजें यहाँ पर हम आपको जोड़कर कुछ एक दो चीजें बता दें थोड़ा बहुत। देखो अगर एक कार्बन है तो वहां पर हम क्या लिखेंगे, मेथ। दो है तो क्या बनेगा, एथ। तीन है तो क्या बनेगा, तो। और चार कार्बन है तो क्या बनेगा, ब्यूट। पांच कार्बन है तो क्या बनेगा, पेंट। छह कार्बन है तो हेक्स। सात कार्बन है तो हेप्ट। आठ कार्बन है तो ऑक्ट। नौ कार्बन है तो नोन। 10 कार्बन है तो डेक्ट। ठीक है, इस चीज को आप लोग याद रखिए, ये आपका जो आईयूपीएससी नामकरण होगा उसमें बहुत सहायता करेगा, यानी समझ लीजिए कि बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है, इसलिए जो है इसको आप लोग तैयार रखिए, ये चीज और क्रियात्मक समूह। अगर ये दो चीज आप पकड़ ले गए तो आपका जो 1 नंबर या 2 नंबर में जो आईयूपीएससी नामकरण आता है वो गलत नहीं होगा, बिल्कुल पक्का है, ये तो आप विश्वास करके रखिए। ठीक है। अब इसी में जैसे अगर लेखन बंद द्वारा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, एन लगेगा, यानी मेथ। जैसे मान लो हाइड्रोकार्बन जुड़ते हैं, अब इस एक कार्बन के साथ में मान लीजिए कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, संतृप्त श्रृंखला बनी हुई है, तो जब मेथ लगेगा और उसमें एकल बंध द्वारा बंधा है तो जुड़ेगा एन। अब आपका क्या बन गया, मेथेन। क्या बन गया, एथेन। अब इसी प्रकार से एथ से जुड़ेगा तो एथेन, प्रोप से जुड़ेगा तो प्रोपेन, ब्यूट से जुड़ेगा तो ब्यूटेन, पेंट से जुड़ेगा तो पेंटेन, हेक्स से जुड़ेगा तो हेक्सेन, हेप्ट से जुड़ेगा तो हेप्टेन, ऑक्ट से जुड़ेगा तो ऑक्टेन, नॉन से जुड़ेगा तो नोनेन, टेन कार्बन से जुड़ेगा तो डेकेन। ठीक है, इस प्रकार से। अब यहीं पर अगर द्विबंध द्वारा बंधा हो तो द्विबंध में हमने क्या बताया था कि क्या लगता है, इन लगता है। ठीक है, अगर द्विबंध से बंधा हुआ है नहीं डबल के द्वारा तो मेथन, इन। एक बता रहे हैं, बाकी सब आप लोग समझ जाएंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मेथीन। एथ से जुड़ेगा तो एथीन, प्रोप से जुड़ेगा तो प्रोपीन। इस प्रकार से 10 तक आप लोग जाइएगा और जो है आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अगर ट्रिपल बंध द्वारा बंधा है हाइड्रोकार्बन तो मेथ धन आइन। ठीक, अब क्या बन जाएगा, मेथाइन। क्या बनेगा, मेथाइन। इसी प्रकार से एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे आज जो है आदि आप लोगों का बनता हुआ चला। ठीक है, अब उसके बाद में जो है, अब इतना चीज जब आपके समझ में आ गई है तो अब जो है आप लोग कुछ चीजें जानते हैं, अब उसको जो है आप लोग आ जाइए अपने सीधा
जो आपको पढ़ना है, ज़्यादा इधर उधर भटकिए नहीं। ठीक है। अब जो है आपका आता है, बस शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता दे रहे हैं कि कैसे क्या क्या करना है। देखो, अब सबसे पहले आपको एल्डिहाइड के बारे में जानना है। ठीक है। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ठीक है। अब बात आप देखो, एल्डिहाइड में हमें इतना विस्तार से नहीं बताना है कि जो है क्या क्या है इसमें, क्या क्या आ गया। आप लोग बस उस मेन मेन पॉइंट को पकड़ लीजिए और एल्डिहाइड आ जाइए। आए अगर तो क्वेश्चन को जो है जगह दीजिए। ठीक है, मेन मेन पॉइंट को पकड़ लीजिए और क्वेश्चन आ जाए तो उसको जगह दीजिए। बस क्या क्या है इसमें आप लोग उतना ही जानिए, बाकी एक्स्ट्रा चीज जो है ज्यादा भी समय विस्तार से समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें हो जाएंगे आप लोग आगे। अब एल्डिहाइड में हमको जानना क्या क्या। सबसे पहले तो आप लोग जानिए जो है इसका संरचना सूत्र। ठीक है, संरचना सूत्र। ठीक है। तो इसका संरचना सूत्र है यानी रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है, CHO। क्या है, CHO। ठीक है। और संरचना इसकी कैसे होती है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, O। और उसके बाद में सिंगल बॉन्ड H और एक अंश। ठीक है, ये चीज अब इधर भी सिंगल बॉन्ड होता है जो जुड़ना होगा, जो उसमें जुड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका। उसके बाद में फिर आता है इसका जो है सामान्य सूत्र। ठीक है, जिसके आधार पर ये बनता है। ठीक, सामान्य सूत्र। अब जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n+1। CnH2n+1, ये होता है इसका सूत्र। ठीक है। और इसमें जो है जो CHO है, ये या तो CHO होगा या कोई जो है हाइड्रोजन यानी हाइलाइट ग्रुप जो था, जैसे ऐसा भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। ठीक है, यानी इसके आधार पर आप जो है वो भी जुड़ सकते हैं। ठीक। अब उसके बाद में जो है ये इतना चीज तो हो गया आपका एल्डिहाइड के बारे में, इसका ये संरचना सूत्र हो गया, ये इसका सामान्य। अच्छा, इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए n बराबर हम रख दें तो सूत्र क्या होगा आपका, यानी कि सूत्र हो जाएगा C2H2 × 2 + 1, यानी कि सूत्र क्या बन गया, C2H5। अब यहाँ पर CHO जुड़ गया। अब इसका आप लोग जो है IUPAC या साधारण नामकरण आप लोग बताइएगा। ठीक है। देखो, ये क्या है, जो है C2H5 है। अच्छा, C2 है तो क्या लगता है, एथ लगता है। ठीक है। इसकी संरचना में देखो द्विबंध और एकल बंध दोनों होता है। ठीक है, तो द्विबंध को ज्यादा इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। और आपका क्रियात्मक समूह जो है वो क्या लगा हुआ है, CHO। तो अब जब CHO लगता है तो CHO के साथ में जो जुड़ता है वो क्या होता है, एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड हम जो है इसके साथ में जुड़ते हैं, जब इसका संरचना सूत्र वो बनाते हैं, IUPAC नामकरण करते हैं। ठीक है। अब जो है इसमें एल्डिहाइड में ये आता है। ठीक है, एल्डिहाइड जो है आपका जो सूत्र है, इसमें जो है आप लोग जान लीजिए कि इसके नामकरण में, ठीक है, इसका जो नामकरण किया जाता है IUPAC नामकरण। ठीक है, यानी जो है इसका जो एल्डिहाइडों का नामकरण किया जाता है तो वो दो प्रकार से होता है नामकरण। ठीक, एक तो होता है साधारण पद्धति। अब साधारण पद्धति में आपको बता दे रहे हैं कैसे। ठीक है, एक होता है साधारण पद्धति। ठीक है, बस साधारण पद्धति में जो है जब एल्डिहाइडों को जोड़ते हैं तो हम जो है इसमें क्या करते हैं, या तो इक अंग। ठीक है, नाम के आगे जो है हम क्या जोड़ते हैं, इसमें इक।
और अम्ल या एसिड, ठीक, ये अनुलग्न करते हैं यानी जोड़ते हैं, और या फिर जो है उसमें हम सीधे स्थान पर क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड, ठीक है। या तो एक अम्ल यानी ऐसे आ जाए एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ठीक है, ऐसे आता है ना, एस्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, तो उस प्रकार से, या फार्मिक एल्डिहाइड, या फिर हम एल्डिहाइड ही जोड़ देते हैं। अब जो आपको जोड़ना होगा, अगर नाम लिखने के लिए आ जाए तो आप लोग जोड़कर नाम लिखिएगा, गलत आपका कुछ नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है, जैसे कोई अम्ल है, तो जैसे मान लो कि अभी यही आ जाए, लिख दिया जाए कि फार्मिक आ जाए, फार्मिक जो है, ठीक है, फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल है। अब फार्मिक अम्ल में जो अनुलग्न है वो एक अम्ल है, एक अम्ल है, ठीक है। और या अब ये तो हो गया फार्मिक अम्ल, यानी इतना इसमें जुड़ा हुआ है, इसको हम लिख भी सकते हैं, इसमें कर सकते हैं फार्मेल डिहाइड, ऐसे कर सकते हैं, यानी फार्मेल्डिहाइड, इस प्रकार से भी इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसी में आता है जो इसका आईयूपीएससी नामकरण, ठीक है। तो जब आईयूपीएससी नामकरण किया जाता है तो इसके नाम में जो है ई होता है, उसकी जगह पर हम क्या कर देते हैं, इसके स्थान पे, अब ये एक तो पहली पद्धति, और दूसरी पद्धति इसकी क्या है, आई यू पी ए सी, ठीक है, आई यू पी ए सी, ये वाली बात, ठीक। अब इस पद्धति में हम क्या करते हैं, जो ये इक लगाते थे या ई लगाते थे, ठीक है, ई के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, अल जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ेंगे, अल, ठीक है। यानी आईयूपीएससी पद्धति, जब देखो जब साधारण नाम करेंगे तो उसमें तो आपको इतना ध्यान रखना है कि इक अम्ल, ठीक है, जैसे फार्मिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, ठीक है, इस प्रकार से, या फार्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड जोड़ेंगे तो इस प्रकार से फार्मेल्डिहाइड एस्टिक एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, इस प्रकार से। और जब हम आईयूपीएससी पद्धति लगाएंगे तो उसमें जो इक जोड़ते थे उसके स्थान पर हम क्या करेंगे, अल लगाएंगे, अल में कैसे होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए आईयूपीएससी नाम हम लिख रहे हैं, ठीक, तो अभी अब हम नेक्स्ट में बताएंगे अगले पेज पर, ठीक है। अब जैसे देखो अल कैसे लगाएंगे, इसमें एल्केन, एल्केन प्लस ई और प्लस आर, ठीक। अब बनेगा क्या, तो बनेगा जो है एल्केनल, एल्केनल, इस प्रकार से जो है बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, एल्केनल बनेगा, ठीक। अब जैसे कि मान लो कोई सा आप ले लीजिए, सूत्र ले लीजिए, जैसे ले लीजिए या सी एच ओ ले लीजिए, ठीक है, एच सी एच, ये है आपका जो है फार्मिक अम्ल, क्या है, ये है आपका फार्मिक, ठीक। अब ये जो फार्मिक अम्ल है, अब इसका जो अगर हम आईयूपीएससी नामकरण करें तो इसमें कितना कार्बन है, एक, तो ये क्या हो जाएगा, मेथ, ठीक। और इसमें जो है इसके लिए क्या लगाना है, अल लगाना, ठीक है, तो ये क्या है, मेथ, ठीक है, और अल या नल आपको जोड़ना है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, मेथेनल, ठीक है, यानी प्लस मेथेन होता है, तो मेथ धन नल, नल हम सीधा ले रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा आपका, मेथेनल, क्या बना आपका, मेथेनल बना,
अभी दूसरा ले लीजिए, इसे मान लो CH3CHO है, CH3CHO है। तो अब ये है आपका क्या, एसिटिक। ठीक, क्या है, एसिटिक है। एसिटिक, एसिटिक और भी बदल सकते हैं तो एसिड एल्डिहाइड। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड। ठीक, अब आईपीएससी नामकरण अगर हम करते हैं तो आईपीएससी नामकरण में जो है क्या होगा। ठीक है, अब आईपीएससी करण में क्या होगा। ठीक है, ये जो है कार्बन की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो कितना हो जाएगा 8, अर्थात एथेनॉल। क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ये ना मामा समझ लीजिएगा ना है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका एथेनॉल। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसका ये आईयूपीएसी नामकरण वाला सिस्टम हुआ। अब उसके बाद में हम आते हैं कीटोन पर। ठीक है, अब अगर इस प्रकार से अगर एल्डिहाइड वाला आ जाए CHO वाला, तो आपको इसमें ये चीज पता हो गया कि साधारण नाम जब आएगा तो हम अम्ल या एल्डिहाइड लगा कर लिखेंगे। ठीक, और अगर आईयूपीएसी नामकरण में आ गया तो हम क्या लगाएंगे, अल, अर्थात एथ मेथ होता है, यानी मीथेन एथेन प्रोपेन, तो वहां पे नल लग जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। हम आशा करते हैं कि इसमें आपको किसी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत ये इस पे नहीं होगी। अब आ जाइए जो है, ठीक है, और कहिए तो एक दो एग्जाम्पल इसका दे देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मान लीजिए इसका दिया गया है CH3CH2CHO, CH3CH2CHO। ठीक है, अब इसमें कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, देख लो पहले कार्बन की संख्या देखो कितनी है। जो अभी जस्ट पहले बताए थे, देखो वो चीज यहाँ पर उपयोग हो रहा। ठीक है, जो हमें C1 से लेकर C10 तक बताए थे, वो चीजें यहाँ पर उपयोग आ रही हैं। कार्बन की संख्या यहाँ पर 3, तो क्या बना आपका प्रो। ठीक है, और उसके बाद में फिर है ये जो है क्या है, प्रोपोनिक अम्ल। प्रोपोनिक अम्ल साधारण नाम में और परिवर्तित करें तो प्रोपोनेल्डिहाइड। ठीक है, थोड़ा ये जोड़ने में बड़ी परेशानी होती है, प्रोपोनेल्डिहाइड। ठीक, अब अगर जो हम इसका वो बनाएं, क्या कहते हैं, आईपीएससी नामकरण, तो क्या होगा प्रोपेनल। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल। ठीक, ये चीज। ठीक, अब इसमें जो है CHO वाले में आपको दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल एक बार फिर से लिख देना। अगर CHO यानी एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है तो सबसे पहले क्या होगा, वो जो है अम्ल में परिवर्तित होगा। यानी जो भी नाम है वो अम्ल के साथ लिखा जाएगा। ठीक, जैसे ये है प्रोपोनिक एसिड यानी एक अम्ल, क्या लिखा जाएगा, लिख रहे हैं, क्या होगा, एक अम्ल। एक और प्लस अम्ल, ये साथ में जोड़कर लिखेंगे। ठीक, और उसके बाद दूसरा एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं नाम के साथ। क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। ठीक, एल्डिहाइड भी लिख सकते हैं। उसके बाद में अगर यही चीज, ये तो है आपका साधारण नाम के लिए, किसके लिए, साधारण नाम के लिए। ठीक है, साधारण यानी कि जो उनकी तहार सबका जैसे जान लियो भैया कहे वाला होता है और जो होता है वो सब चीज। और ये कोई जो रजिस्टर्ड नाम आईपीएससी, ठीक है, जो वो नाम भैया था उमन का जोड़े आलिया ना। ठीक, अब नल ये लिए भैया, जैसे एथेन है मेथेन है, तो इसे मेथेनल, एथेनल, प्रोपोनल,
ब्यूटेनल। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो परेशान हो जाओ। ठीक है, ये है आपका IUPAC। ठीक, बस अब जो है हमें जहां तक आता है कि एल्डिहाइड वाले में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद में जो है, अब जो है आ जाइए अपने कीटोन पर। तीनों आज हम खत्म कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल से परेशानी नहीं। इसी प्रकार से सिंपल सिंपल तरीके से। ठीक है, अब देखना है आप कीटोन, क्या देखना है। अब कीटोन में लगता क्या है, CO। ठीक, कीटोन में क्या लगता है, CO। ठीक है, अब जो है इसका संरचना सूत्र जो है, संरचना सूत्र ये होगा। ठीक है, कीटोन का जो है संरचना सूत्र क्या है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, अब कीटोन जो है इसमें हम क्या जोड़ते हैं। ठीक है, अगर हम इसको बनाते हैं तो देखो इसमें एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि इसमें दो दो जो है एल्किल समूह जुड़ सकते हैं। कीटोन में दो दो एल्किल समूह जुड़ सकते हैं। कैसे, ऐसे सी, ठीक, इस प्रकार से इसमें एल्किल समूह जो है दो प्रकार से जुड़ सकता है। ठीक है, अब जो कीटोन होता है इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि इसमें दो जो है द्विसंयोजी जो है हाइड्रोजन परमाणु भी जुड़ सकते हैं। कैसे, वो भी देख लीजिए। जैसे दिया गया है C डबल बॉन्ड O, जैसे कि CH3 ये भी जुड़ सकता है उसमें। ठीक है, अब जो कीटोन है इसको दो भागों में बांटा। ठीक है, एक तो बांटा गया है इसको सममित में, इसमें सममित कीटोन में, हेडिंग पहले लिख लीजिए उसके बाद में टर्म। और दूसरा बांटा गया असममित में, असममित, असममित कीटोन। ठीक, इस प्रकार से। ठीक है, ये दो भाग होगा। अच्छा, सममित में क्या आता है, तो सममित कीटोन जो होता है इसमें दो समान एल्कोइल समूह जुड़ते हैं। ठीक है, सममित में दो समान, दोनों क्या होंगे, समान एल्किल समूह जुड़ेंगे। एल्किल समूह जोड़ते हैं। ठीक, इस चीज को याद रखिएगा। और असममित में क्या होता है कि दो असमान जो है एल्किल समूह जुड़ेंगे। इसमें दो असमान, असमान एल्किल, अब एल्किल समूह क्या है वो बताएं, एल्किल समूह जुड़ेंगे। ठीक, समूह जुड़ेंगे। ठीक है, यानी सममित में क्या है, सम्मित है कि दो समान एल्किल समूह जुड़ेंगे, और असम्मित क्या है, दो असमान एल्किल समूह जुड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों में अंतर है। अब समान वाले का मतलब क्या है, जैसे कि अभी ये आपके सामने एग्जांपल है, ये जो है आपका क्या है, समान है। तो ये, और ये है क्या, ये है आपका एसीटोन, ये आपका क्या है, एसीटोन। ठीक है, एसिड, उसमें कीटोन जुड़ा है तो नोन यानी कि एसीटोन। ठीक है, और जो विपरीत विपरीत वाले हैं, असम्मित वाले, अभी जैसे आ जाए यहाँ पे एक एग्जांपल ले लीजिए कि CH3, ठीक है, सिंगल बॉन्ड
O सिंगल बॉन्ड C2H5 C2H5। अभी इसमें देखो क्या है, ठीक है। तो कार्बन की संख्या कितनी, ठीक, कार्बन की संख्या पहले तो एक देख लो, इसमें एक यहाँ पर है और यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, और ये आपका कीटोन क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है। तो नाम इसका क्या हो जाएगा, एथिल। इसको ले लीजिए सबसे पहले, क्योंकि कार्बन इसमें ज्यादा है, ठीक है। तो एथिल मेथिल, एथिल और मेथिल, और एक कीटोन जुड़ा है तो कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। अब ये आपको पता चला सममित और असममित, ठीक है। यानी जब दो प्रकार के एल्किल समूह जुड़ेंगे, दो विपरीत प्रकार के एल्किल समूह तो असममित, और दो समान एल्किल समूह जुड़ेंगे तो उनको हम क्या कहेंगे, सममित कहेंगे, ठीक है। इस प्रकार से जो है ये आपको पता चल गया। फिर जो है आप इसमें जो है ये कीटोन के लिए हो गया, और अब आ जाइए जो है अपना कार्बोक्सिल समूह के लिए, ठीक है। तीनों समूह जो था, इन तीनों समूहों के बारे में हम दो जान चुके हैं। अब आता है कार्बोक्सिल समूह, ठीक है। जो कार्बोक्सिल समूह है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। अब जो है आपको देखना है कार्बोक्सिल, कार्बो कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है। ये है जो है आपका कार्बोक्सिलिक। अब इसमें जो है आपको जानना है क्या, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र जो है, तो इसका सूत्र होता है COOH। सूत्र क्या होता है, COO। ये और इसकी संरचना कैसे बनती है, अगर संरचना सूत्र देखा जाए, संरचना कैसे बनेगी, तो संरचना बनेगी C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। कोई भी जो है हेलो ग्रुप इसमें जुड़ सकता है, ठीक, कोई भी हेलो ग्रुप इसमें क्या है, जुड़ सकता है, ठीक है। अब जो है इसमें एक चीज ये है कि जब ये जो है कार्बोक्सिल समूह होता है तो इसमें क्या क्या जो है नाम में जुड़ता है, ठीक है। जैसे नाम में जो है क्या क्या जुड़ता है, तो जहाँ पर CHOOH होता है, यहाँ पे देखो, अगर जब हम साधारण नाम लिखेंगे तब क्या लगेगा, और जब IUPAC नाम लिखेंगे तब क्या लगेगा। अगर हम साधारण नाम लिखते हैं, ठीक है, ये तो है इसका सूत्र। अब इसको IUPAC नाम लिखने के लिए जो दो पद्धतियां अपनाई गई, एक हो गया साधारण नाम, साधारण नाम पद्धति, और एक हो गया आपका IUPAC, IUPAC पद्धति, IUPAC नाम पद्धति, ठीक। अब देखो ये इन दो विधियों, इसमें कुछ ज्यादा पूछेगा नहीं, इससे हमें पता है जितने क्रियात्मक समूह होते हैं उन क्रियात्मक समूहों से सिर्फ IUPAC नाम पूछता है, या साधारण नाम पूछेगा या IUPAC नाम पूछेगा, ठीक है। और बाकी ये नहीं कि ये उससे क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, उससे क्रिया करेगा, ऐसा तो आता नहीं जल्दी, हाँ कभी कभी आ जाता है, ठीक है। अब साधारण नाम पद्धति जो है, अभी जस्ट आप इसके पहले पढ़ चुके हैं,
जैसे कोई है, मान लो नाम, ठीक है, जैसे कि दे दिया जाए CH3COOH, ठीक, CH3COOH, ठीक। तो अब ये है क्या, एक हिसाब से तो जो है ये मेथिल फॉर्मेट में है, लेकिन अगर इसका हम नाम लिखें तो ये है क्या, एसिटिक अम्ल। क्या है, एसिटिक अम्ल है, ठीक है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ठीक। अब जो है IUPAC नाम पद्धति में हम क्या करते हैं, इसमें हम जोड़ते हैं ओइक, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए, बता दें आपको, ठीक है। देखो जो फार्मिक अम्ल है, फार्मिक अम्ल चाहे लिख लो और चाहे फार्मिक एसिड, ये पाया जाता है चींटी की टंक या चींटी, ठीक है। जब चींटी काट लेती है तो उसमें जो है ये फार्मिक एसिड पाया, ठीक। और उसके बाद में फिर आता है आपका एसिटिक एसिड, ठीक है। फिर आता है एसिटिक, एसिटिक अम्ल। अब ये आपका पाया जाता है सिरका में। कहाँ पाया जाता है, सिरका में। ये भी दो तीन पॉइंट याद रखिए, ठीक है, ये भी जो है दो तीन चार पॉइंट याद रखिए। फिर एक आता है ब्यूटायरिक अम्ल, ठीक है, ब्यूटायरिक अम्ल, ये पाया जाता है मक्खन, पाया जाता है मक्खन में। एक आता है जो है आपका बैलेरिक अम्ल, बैलेरिक अम्ल, ठीक। ये किसमें पाया जाता है, तो ये पाया जाता है बैलेरियन पादप की जड़ में, ठीक है। जो बैलेरियन पौधे होते हैं, बैलेरियन पौधे की जड़, ठीक, उसमें ये पाया जाता है, ठीक है। और भी आपको हम बता दे रहे हैं, एक मिनट, ये बता दे रहे हैं। और जो है आप लोग देख लीजिए, इतना तो ये आप लोग जान गए। एक ये है फार्मिक, एक ये है एस्टिक, एक ये है ब्यूटारिक, और एक ये है बैलेरिक अम्ल, ठीक है। और एक नींबू और संतरा में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, ठीक है, सिट्रिक अम्ल, ये पाया जाता है नींबू और संतरा, ठीक। उसके बाद में फिर आता है जो है सेब में, सेब में आता है मैलिक अम्ल, जो है मैलिक अम्ल जो है
मैलिक अम्ल ये पाया जाता है सेब में। ठीक, उसके बाद में जो है सिरका का हो ही गया है। उसके बाद में जो है आता है इमली में। इमली में आता है टार्टरिक अम्ल। इमली जो है इसमें आता है टार्टरिक अम्ल। ठीक, टार्टरिक अम्ल, इसको भी याद रखिए। ठीक, उसके बाद में फिर आता है टमाटर। टमाटर में आता है ऑक्जेलिक अम्ल। ठीक है, टमाटर, टमाटर में आता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक, उसके बाद में फिर आता है टमाटर के बाद में खट्टा दूध दही में लैक्टिक अम्ल। ठीक है, जो खट्टा दूध दही होता है यानी दही में, दही में आता है लैक्टिक। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, लैक्टिक। उसके बाद में फिर आता है चींटी का डंक हो गया, नेटल का डंक में मैथेनोइक या फार्मिक अम्ल वो भी हो गया है। ठीक है, जो है नेटल एक आता है पौधा होता है नेटल, तो इसमें होता है मेथेनोइक। ठीक है, तो आप लोगों ने इतना जाना, 4 इधर, 5, 6, 7, 8 और इधर से 9 और एक में 10, यानी 10 प्रकार के अम्ल जो है पाए जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को जो है आप लोग नोट कर लीजिएगा। अच्छा, आईयूपीएसी नामकरण में जो था, आईयूपीएसी नामकरण में जो है हम बता दे रहे हैं, इसमें कार्बोक्सिल वाले में यानी COOH वाले, जो COOH है इसका जब आईयूपीएसी, IUPAC ये नामकरण जब हम करते हैं तो इसमें हम जोड़ते हैं ओइक। क्या जोड़ते हैं? ओइक। ठीक है, हम क्या जोड़ देते हैं? ओइक। ठीक है, अब जब आईयूपीएसी नामकरण करेंगे, जैसे यहीं पर देखो एग्जाम्पल में है HCOOH। ठीक, अब ये कार्बोक्सिल है। ठीक है, कार्बोक्सिल समूह है। अब ये क्या है? एक कार्बन है, तो हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या होगा? हमें आईयूपीएसी सिस्टम से लिखना है, तो मेथेनोइक क्या हो जाएगा, यानी ये बना कैसे ये भी देख लीजिए। मेथेन धन ओइक, और अम्ल है तो अम्ल तो आपको लगाना ही है। अब ये था आपका बिल्कुल क्या, संधिविच्छेद, और इसको सबको जोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? मेथेन धन ओइक प्लस अम्ल यानी मेथेनोइक क्या हो जाएगा? ओ इस पर मात्रा चढ़ जाएगा और ये हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो आप लोग एक चीज ये ध्यान रखिए कि एक जो है ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर मिलकर जो है एक दीर्घ स्वर बनाते हैं। 2 ह्रस्व स्वर मिलकर एक दीर्घ स्वर बनाते हैं, और एक दीर्घ एक ह्रस्व मिलकर क्या बनाता है? दीर्घ स्वर। यानी जो संविच्छेद वाले हिंदी में जाएंगे तो नियम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। मेथेनोइक इस प्रकार से। एक जो है और एग्जाम्पल जैसे CH3COOH था आपके सामने, CH3COOH था। ठीक है, कार्बन की संख्या 2, तो क्या है तो ये एथेन बनाएंगे धन, इसमें जोड़ेंगे ओइक और प्लस हम। अब ये बनेगा क्या आपका? ये बनेगा एथेनोइक, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, और भी कोई ले लीजिए जैसे CH3CH। ठीक है, बढ़ा दीजिए
CH3 CH2 C+O H। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसमें देखो कार्बन की संख्या कितनी है। ठीक है, CH3 और CH2 1 2 3। तो ये क्या है, प्रोपेन। प्रोपेन हाँ, ओइक हाँ। अभी क्या हो गया, प्रोपेनोइक। प्रोपेनोइक। ठीक, प्रोपेनोइक ये बना। ठीक है, अब जो है ये हो गया जो है आपका कार्बोक्सिल समूह के लिए जो है साधारण नाम बंधक, और उसके बाद में IUPAC नाम बंधक। ठीक है, साधारण नाम पद्धत और IUPAC नाम पद्धत। अब जो आपका लेसन था एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिल अम्ल। ठीक है तो ये बहुत विस्तृत लेसन है। ठीक है, लेकिन इसमें इतना जो आ सकता है मोस्ट इम्पोर्टेंट में हमने आप लोगों को समझा दिया। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। अच्छा लगे जो वीडियो, अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, मित्रों में। ठीक है, और हम लास्ट में चलते चलते जो है आप लोगों से यही कहेंगे। ठीक है, कि आप लोग जो है अपनी तैयारी को अच्छे से विस्तृत तरीके से जो है आप लोग करते रहिए, ताकि जो है बोर्ड परीक्षा में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। ठीक है, और जो है बराबर समय सारे विषयों को देते रहिए। ठीक है, क्योंकि जो है अगर किसी एक विषय को ज़्यादा समय देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इसलिए बराबर सारे विषयों को जो है समय दीजिए, 1 घंटा 2 घंटा, और इस समय जो है थोड़ा नींद को भगाइए। आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि अगर आप लोग जो है मेहनत करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत चलते चलते थोड़ा सा कहेंगे कि जो है मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। ठीक है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, और पंख से कुछ नहीं होते, हौसलों से उड़ान होती है। तो आप लोग अपने हौसले को बुलंद रखिए और बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।